देवघर से हमारे संवाददाता विनोद कुमार यादव की रिपोर्ट। दिनांक 25 जुलाई को उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद की अध्यक्षता में समाहर न्यायालय के सभागार में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के सफल संचालन को लेकर राजनीतिक दलों का बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि मनाते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। ऐसे में जिले भर में चल रहे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर किए जाने वाले कार्यों से सभी को अवगत कराया। इसके अलावा बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यों के तहत सभी बीएलओ द्वारा मतदान केंद्र या घर घर जाकर नया मतदाता जोड़ने, मृत मतदाता को मतदाता सूची से हटाने, मतदाता सूची में नाम सुधारने एवं एक ही परिवार के सभी सदस्यों को एक ही मतदान केंद्र पर जोड़ने से समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई। 21 जुलाई 2023 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक किए जा रहे वेरिफिकेशन कार्यों को 100% सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से सहयोग की बात कही, ताकि एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में न छूटे। एसएसआर 2024 के आलोक में पीसीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और राज्य रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसएसआर 24 को लेकर एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें अप्रॉक्स सभी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर प्रेजेंट थे और उसका मकसद एक ही था कि आगामी 2024 में जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होना है, उसके आलोक में 2024 का जो स्पेशल पुनरीक्षण जो कार्यक्रम होता है, उसके तहत बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है कि कैसे हम लोग एसएसआर 24 में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को इनरोल कर पाए, ताकि हमारे लोकतंत्र का जो मेन मकसद होता है कि कैसे हर वो लोग जो पात्रता रखते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, कैसे अपने मतों का प्रयोग करके लोकतंत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। तो उसके आलोक में हर साल एसएसआर 2023 या एसएसआर 2024 जो आने वाले वर्ष में होगा, उसके आलोक समयबद्ध तरीके में जो समय सारणी होता है कि कब से कब हाउस टू हाउस सर्वे होगा, कब उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन या पोलिंग बूथ बढ़ाने का क्रियाक्रम करेंगे, या फिर कैसे हम लोग जब एक बार सभी फॉर्म 6, 7, 8 के लोग अप्लाई कर देते हैं तो कैसे उसमें हम लोग ऑब्जेक्शन मांगते हैं लोगों से समयबद्ध तरीके से, ऑब्जेक्शन के बाद कैसे हम लोग ड्राफ्ट रूल पब्लिश करते हैं, और फिर 2024 के आलोक में हम लोग 5 जनवरी 2024 को हम लोग फाइनल पब्लिकेशन करते हैं, जिसके बाद अगर लोकसभा चुनाव अगर आने वाले दिनों में होगा उसके बाद तो वही मेन लिस्ट होगा, फाइनल पब्लिकेशन जो होगा, जिसके आलोक में लोकसभा का चुनाव होगा और हर वो लोग जो उस इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर्ड होंगे वो वोट देने के अधिकारी होंगे। तो इसी को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये भी समीक्षा की गई और पूछताछ किया गया और साथ में उनसे एडवाइस और सलाह भी दिया गई कैसे हम लोग एसएसआर 24 में कैसे और सुदृढ़ कर सकें, कैसे जो गैप है इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो का या फिर जेंडर रेशियो का, कैसे हम लोग उसको और सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट किया जाए कि उनका एक बूथ लेवल एजेंट होता है, जो कि हम लोग बीएलओ के समानांतर में उनका सहयोग और समन्वय करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छूटे हुए लोगों को हम लोग इनरोल कर पाएँ। साथ ही साथ कैसे हर वो वोटर ये कैसे अप्लाई करना है अपने वोटर आईडी बनाने के लिए, साथ ही ऐसे लोग जो शिफ्ट हो गए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वैसे लोग जो मृत हो गए हैं उनके परिवार से या फिर बीएलए के माध्यम से अगर हमें पता चल जाता है तो उसको वेरीफाई करके हम लोग उन नामों को डिलीशन कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये भी बताया गया कि 1950 जो एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिसपे चुनाव संबंधी या वोटर आईडी संबंधी वो हर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वो फंक्शनल रहता है और उस पर कॉल करके हर वो जानकारी जाना जा सकता है। उसी तरह इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे ऐसे जो पोर्टल बनाए गए, चाहे वो वोटर हेल्पलाइन ऐप हो, चाहे NVS पोर्टल पे हो, गरगा ऐप हो, उस माध्यम से वो डायरेक्ट चाहे तो खुद से ही उस पर इनरोल कर सकते हैं अपने वोटर आईडी में। तो इसी के क्रम में सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने बातों को रखा, उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई जिससे हम लोग सुबह के एसएसआर 24 में ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करा पाए। थैंक यू सर। ईवीएम को लेकर के सर जो ट्रेनिंग देखिए, ईवीएम को लेकर अभी आने वाले दिनों में मोस्ट वाली 31 जुलाई जो अभी डेट अभी हम लोग लेटर निकालेंगे उसके लिए 31 जुलाई से हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग कहते हैं, FLC कहते हैं, उसका जो हम लोग का वेयर हाउस है कल्याणपुर में, वहाँ पे हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेजेंस में ECIL जो हम लोग का जो ईवीएम बनाती है वो खुद उनके इंजीनियर्स रहेंगे, उनके प्रेजेंस में
10 या 11 दिन डिपेंडिंग ऑन जो शेड्यूल निकलेगा कि हमारे पास कितने ईवीएम है, उसको फर्स्ट लेवल चेकिंग में कितना टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कितने इंजीनियर्स उपलब्ध है, उसके आलोक में एक डेट निर्धारित होगा कि इतने से इतने तारीख तक होगा। उन सभी दिनों पे सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी साथ ही साथ स्टेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो कि ऑथराइज्ड हो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके प्रेजेंस में FLC का कार्यक्रम हुआ। FLC में क्या होता है, पूरा जैसे जो हम लोग का EVM मशीन होता है उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उनको साफ़ सफाई होता है, उनको खोला जाता है, उनको असेंबल किया जाता है, उसका फंक्शनलिटी चेक किया जाता है उनके प्रेजेंस में, और मॉक पोल किया जाता है। मॉक पोल्स जो जरूरी नहीं कि उन पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे हो, वो हम लोग रैंडम एक बनाते हैं कि पहला जो होगा, फॉर एग्जांपल एक हम लोग का जो पोलिंग यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं BU, उस पर जो 16 बटन्स रहते हैं उनको हम लोग निर्धारित कर देंगे, किसी सिंबल से डिनोट कर देंगे, वो जो प्रेस करेंगे तो VVPAT जो निकालेगा पर्ची वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के सामने करके दिखाया जाता है। वो एक प्रक्रिया होता है जिससे हम लोग ये सुनिश्चित हो सके कि जितने भी EVM हमारे पास है वो कम्प्लीटली फंक्शनल है। और साथ ही जब ये FLC खत्म होता है तो हम सभी उसका कोड नंबर EVM का हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं कि हमारे वेयर हाउस में इस कोड नंबर की EVM है, और उसमें से हम साथ ही साथ उनको बताते हैं कि अब इसके अलावा कोई EVM कोड नंबर हो उसका हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टी को जब चुनाव होगा अगले साल उनके पास पहले से होगा कि यही EVM मशीन हमारे वेयर हाउस में थे, इन्हीं में से कोई पोलिंग बूथ मिलेगा। अगर वो नंबर मैच नहीं करता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं विसंगत है, और इस तरह का कोई संज्ञान में हमें जानकारी में अगर आता है तो हम लोग सीवियर से सीवियर कार्रवाई ECI की गाइडलाइन के हिसाब से। और डिलीट का क्या प्रक्रिया है सर, जो मतदाता सूची से हटाता है उसको? डिलीट का देखिए, डिलीट का प्रक्रिया ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप उसको ऐसे समझिए कि बहुत साल ECI की गाइडलाइन के हिसाब से कि अगर कोई एब्सेंट भी है तो उसको भी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे काम करता हो और 10 साल से वो इसमें नहीं, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन, या कोई मृत्यु हो गई क्योंकि हो सकता है इलेक्टोरल रोल से नाम नहीं हटा, तो अगर मान लो कोई मृत्यु होगी तो डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। बिना डेथ सर्टिफिकेट किसी के वर्बल कम्युनिकेशन पे नहीं हो सकते। तो ECI ने कंपल्सरी कर दिया है कि अगर किसी को मृत्यु के कारण अगर किसी को हटाना है इलेक्टोरल रोल से, तो बाकायदा उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर ही डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड करके उसको डिलीट किया जाए। वोट बहिष्कार को प्रॉपर वे, देखिए वोट बहिष्कार का तो अभी चूँकि SSR 24 का था, उसकी अलग से समीक्षा होगी कि कहाँ पे वोट बहिष्कार पिछली बार हुआ था, किन बूथों पे कम वोटिंग हुआ था, उसका क्या कारण था, क्या कोई ऐसा डेवलपमेंट इशू था जिसको हम लोग ठीक करके या करके उनका वोटों को हम लोग वहाँ के लोगों को हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया। ये मीटिंग केवल और केवल SSR 24 से संबंधित था, जिससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बोला गया था। आपने जो बोला अभी उसमें सुरेश जी जो पूर्व मंत्री रहे उनके द्वारा फैक्टर उठाए थे, वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। वो अलग से समीक्षा होगी कि कहाँ पे वोटिंग % कम था या 0 था, उसको हम लोग फॉलोअप करके वहाँ पे जो इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करेंगे। स्वाभाविक है, इसलिए बस एक ही चीज़ चाहती है कि कैसे लोकतंत्र को मजबूत करें। लोकतंत्र मजबूत करने का एक ही तरीका है कि कैसे उसके 100% पात्र वोटर इलेक्शन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और एक सुदृढ़ सक्षम जनप्रतिनिधि को चुने जो कि आने वाले वर्षों में डिस्ट्रिक्ट राज्य देश का सही रूप से पॉलिसी या लेजिस्लेशन